दोस्तों, क्या आज तक की एक रिपोर्टर माफी मांगेगी? क्या आज तक की एक रिपोर्टर ने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ इस्लामोफोबिया फैलाया? क्या आज तक की एक रिपोर्टर को सार्वजनिक तौर पर अपने सवाल के लिए गिल्टी फील करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी? आखिर आज तक की एक रिपोर्टर पर कैसे भड़क पड़े तमाम बड़े पत्रकार, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो मेरी सुबह की ये 2 वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की एक नेता शमा मोहम्मद, उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर एक बयान दे दिया, जिसमें रोहित शर्मा को उन्होंने मोटा कहा और कहा कि रोहित शर्मा कैप्टनसी के लिए अनफिट हैं। और इसके बाद पूरा का पूरा गोदी मीडिया, पूरा का पूरा बीजेपी का पूरा आप कह लीजिए आईटी सेल शमा मोहम्मद के पीछे पड़ गया। लेकिन हद पार तब हो गई जब आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह शमा मोहम्मद के मुंह में माइक घुसाते हुए पूछती हैं कि आप, विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि आपने ये बात रोहित शर्मा के लिए इसीलिए कही क्योंकि उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराया है। दोस्तों, ये इतना शर्मनाक सवाल था जिसको लेकर जो पत्रकारों की जमात थी, खासतौर पर वो जमात जो गोदी मीडिया से अलहदा है, जो यूट्यूब में बेबाकी से अपनी बात रखती है, उन्होंने न केवल इस पत्रकार की, इस रिपोर्टर की आलोचना की, बल्कि आज तक की भी आलोचना की और इस बात को लेकर आज तक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आज तक को अपनी रिपोर्टर के इस सवाल के लिए न केवल माफी मंगवानी चाहिए, बल्कि आज तक पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। दोस्तों, वैसे तो गोदी मीडिया से किसी मुद्दे पर इस सरकार के मंत्रियों से मुंह में माइक घुसाकर सवाल पूछा जाता नहीं है, लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टियों के किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आ जाए तो सारे के सारे रिपोर्टरों की पत्रकारिता जाग जाती है। ऐसा ही मौसमी सिंह के साथ हुआ। मौसमी सिंह एक वरिष्ठ रिपोर्टर हैं जो कांग्रेस कवर कर रही, पिछले काफी टाइम से कवर कर रही है, लेकिन मौसमी सिंह ने शमा मोहम्मद पर जब ये सवाल पूछ लिया उनसे कि क्योंकि वीएचपी ये कह रही है कि आपने रोहित शर्मा पर ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान को रोहित शर्मा की टीम ने हराया चैंपियंस ट्रॉफी में, इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। जैसे दोस्तों प्रशांत टंडन, जिनको डीबी लाइव यूट्यूब चैनल में आप बेबाकी से सुनते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कहा, आज तक को शमा मोहम्मद से नस्लवादी और इस्लामोफोबिया सवाल पूछने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई रिपोर्टर इतना सांप्रदायिक सवाल कैसे पूछ सकता है? राजनीतिज्ञ होने के साथ शमा मोहम्मद इस देश की नागरिक भी हैं। उन्हें कहना पड़ रहा है कि वो देशभक्त हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। शर्मनाक। आगे प्रशांत टंडन लिखते हैं, बताने में भी शर्म आती है कि इस रिपोर्टर ने मेरे साथ अपने करियर के शुरुआती दिनों में काम किया। दिमाग में इतना जहर कब और कैसे भर गया, समझ से परे है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो प्रशांत टंडन कह रहे हैं कि शमा मोहम्मद इस देश की किसी पार्टी के नेता हो सकती हैं, लेकिन इस देश की नागरिक भी हैं। और हमारे देश में क्रिकेट में तो कोई भी बयानबाजी कर दे देता है। कभी कोई क्रिकेटर जल्दी आउट हो जाए तो हम भी बोल देते हैं, अगर मैच देख रहे होते हैं, अरे यार ये तो जल्दी आउट हो गया यार, ये इसको तो रिटायर कर देना चाहिए। होता है ना, हमारे देश में तो 10-12 साल का बच्चा भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, सभी क्रिकेट देखते हैं। तो कल को आप किसी को भी बोल देंगे कि ये एंटी नेशनल है, या क्योंकि पाकिस्तान को हराया रोहित शर्मा की टीम ने इसीलिए इस तरह का बयान दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शमा मोहम्मद एक मुसलमान है। दोस्तों, इसके अलावा शीतल पी सिंह, जिनको आप सत्य हिंदी सहित कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बेबाकी से अपनी बात रखते हुए सुनते हैं, उनका कहना है, वर्तमान डिस्पेंशन रोज साबित करता है कि वो बिना बात के मुद्दों को कैसे राष्ट्रीय विमर्श में बदल सकता है और लक्षित विपक्षी दल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। गर मुद्दों में अल्पसंख्यक हो तो सोने में सुहागा। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रायोजित बवाल ऐसा ही है। वहीं दोस्तों, सत्य हिंदी में बेबाकी से अपनी बात रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने आज तक की इस रिपोर्टर के इस तरह के सवाल पर कहा, पत्रकार के दिमाग में अगर नस्लवादी भरा होगा तो वो हर घटना को नस्लवादी ढंग से देखेगा और प्रस्तुत करेगा। और आज तक में तो नस्लवादी रिपोर्टरों, एंकरों की भरमार है, लेकिन असली नस्लवादी तो संपादक है, जो ऐसे लोगों को नियुक्त करता है और उन्हें इतनी आजादी देता है कि वो खुल्लम खुल्ला नस्लवाद फैलाएं। अगर संपादक, मालिक चाह लें तो क्या किसी एंकर रिपोर्टर की हिम्मत होगी कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग करे? इसका जवाब है नहीं। कुल मिलाकर ये कि जो गालियां रिपोर्टर को दी जा रही हैं, उसका असली हकदार संपादक और मालिक है। वहीं दोस्तों, श्याम मीरा सिंह, इनके भी यूट्यूब वीडियोस आप बहुत पसंद करते हैं यूट्यूब में, उन्होंने भी आज तक की इस रिपोर्टर मौसमी सिंह के इस बेहुदा सवाल पर कहा, गोदी मीडिया शेम ऑन यू, मौसमी सिंह शेम ऑन यू, आज तक आप थू। इसके अलावा दोस्तों, अपूर्व भारद्वाज ने कहा, मौसमी जैसे गोदी पत्रकार हर मुद्दे पर बीजेपी का एजेंडा घुसेड़ती हैं। शमा रोहित पर बात हो रही थी, राहुल गांधी का नाम ले लिया, पहले भी कर चुकी हैं, कवर कांग्रेस करती हैं, काम बीजेपी का करती हैं।
दोस्तों आज शमा मोहम्मद की इस बात पर ट्रोलिंग हो रही है क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को मोटा कह दिया, रोहित शर्मा को अनफिट कह दिया। ये वही लोग हैं जो शमा मोहम्मद को ट्रोल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद शमी को भी ट्रोल किया था। याद है ना आपको, इतनी ट्रोलिंग हुई थी मोहम्मद शमी की कि विराट कोहली को उनके बचाव में आना पड़ गया था। किस लेवल पर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में खराब खेला था। ये वही लोग हैं जो अर्शदीप ने एक कैच छोड़ दिया था तो उनको खालिस्तानी करार दे दिया गया था। ये वही लोग हैं दोस्तों जो मोहम्मद सिराज की ट्रोलिंग करते हैं। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल पर हमारे दिमाग में जहर भर गया है, और दिमाग में इस भरे हुए जहर को आगे कौन बढ़ाता है? मीडिया चैनल्स, मीडिया के ये रिपोर्टर, ये संपादक, ये न्यूज चैनल। और कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है। इन रिपोर्टरों की अगर औकात है ना, इन रिपोर्टरों में अगर पत्रकारिता सच में जिंदा है, तो मैं चैलेंज करती हूं कि रेल मंत्री के मुंह में माइक घुसाएं। दोस्तों दिल्ली रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मौत हो गई रेलवे की एक गलती की वजह से। गलत अनाउंसमेंट किया जिसकी वजह से भगदड़ मची, और देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई। किसी रिपोर्टर की औकात है कि रेलवे की बदइंतजामी को लेकर रेल मिनिस्टर के मुंह में माइक घुसा के सवाल पूछ लें? किसी रिपोर्टर की औकात है कि बीजेपी के मंत्री तो छोड़िए, किसी रिपोर्टर की औकात है दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुंह में माइक घुसाकर पूछें कि शेयर मार्केट में जो ये 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, ये किसकी नाकामी है? किसी रिपोर्टर की औकात है कि देश की अर्थव्यवस्था, जो एक्चुअली में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, उस पर इस सरकार के किसी प्रवक्ता, मंत्री तो छोड़िए, मंत्री तो इनको मुंह तक नहीं लगाते, किसी प्रवक्ता के मुंह में माइक घुसाकर पूछ लें? एक्चुअली में मुद्दा यही है दोस्तों कि देश में सबसे बड़ी समस्या और देश का सबसे बड़ी चिंता इस समय अर्थव्यवस्था है। एक बहुत ही मुश्किल दौर से देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पूरा का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। ड्रामा तो गोदी मीडिया रचती ही रचती है, लेकिन ये कितनी गंदी बात, कितनी बेहुदगी और बदतमीजी की बात है कि सिर्फ एक प्रवक्ता को इसीलिए इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है और उसे अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है क्योंकि वो एक खास संप्रदाय से ताल्लुक रखती है। दोस्तों ज्यादा दूर नहीं जाती, अगर मौसमी सिंह में हिम्मत है और मौसमी सिंह वाकई में निष्पक्ष पत्रकार अपने आप को मानती हैं, तो मैं चैलेंज करती हूं कि वो कंगना रनौत के मुंह में माइक घुसा के दिखाएं। दोस्तों कंगना रनौत ने भी रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा था। आज जिस रोहित शर्मा को मोटा कहने पर शमा मोहम्मद को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया, उन पर 24 घंटे से उन्हीं पर शोज बनाए जा रहे हैं, एंटी नेशनल उनको घोषित कर दिया गया, उनको पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया गया, और उनसे इतना वाहियात सवाल मौसमी सिंह ने पूछा। क्या मौसमी सिंह कंगना रनौत से ये सवाल पूछ सकती हैं कि कंगना रनौत ने कुछ साल पहले रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता क्यों कहा था? तब रोहित शर्मा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था, तो कंगना रनौत ने रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा था। वो कंगना रनौत आज बीजेपी की सांसद है किसी न्यूज चैनल की औकात, किसी न्यूज चैनल की हिम्मत है कि कंगना रनौत से सवाल पूछ लें और कंगना रनौत के मुंह में माइक घुसा लें? ये मुंह में माइक घुसाने की अदा बस विपक्षी नेताओं के लिए ही होती है क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए दोस्तों आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं, जो आज के दौर में करना बड़ा मुश्किल हो गया है।